कि भिन्नता में ही एकता है। अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं है किसी को कि मैं ऐसा हूं तो मैं अपने जैसा दूसरे को बना डालूं। इसी के चक्कर में झगड़े चलते रहते हैं लगातार। सही गलत सही गलत सही गलत का लफड़ा बना रहता है। अब घर घर में प्रॉब्लम क्या है? जो बॉस है वो चाहता है सब मेरे हिसाब से चले। यही तो झगड़ा है वहां भी। यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है किसी भी स्तर पे, तो वो चाहेगा वो मेरे हिसाब से सब चले। घर घर में समस्या ये। क्योंकि ये स्वीकार नहीं हो रहा कि सबके भीतर की चेतना भिन्न है, भिन्न स्तर पे है। पर नहीं, हम तो अपनी चलाएंगे। माँ बाप संतानों के ऊपर अपनी चला रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो। संतान कह रही है मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, आप कह रहे नहीं इंजीनियर बनना है, नहीं डॉक्टर बनना है, नहीं बिजनेस करना है। क्योंकि माँ बाप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, संतान के अंदर का वातावरण अलग है। और चलेगी तो बॉस की शुरू में बिल्कुल अपना दिल कुचल कुचला के संतान ने कैसे तैसे अपना कर लिया। बाद में मनोरोगी हो गया वो। अब माँ बाप परेशान है, भैया इसको क्या हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इसको तो काउंसलिंग चल रही है उसकी। ये माँ बापों को समझ नहीं आ रहा तुम ही तो जिम्मेदार हो इसके। थोप थाप के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी संतान को। नहीं, मौका ही नहीं दिया समझने का संतान को कि भाई अपने हिसाब से देखो क्या हो सकता है। अब वो माँ बाप हो गए बूढ़े। अब संतान का सारा टाइम निकल गया उस चक्कर में। और जब अधेड़ अवस्था में उसे समझ में आ रहा है यार गलत रास्ता ले लिया मैंने, तो अब वो बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का। 20-25 साल पहले की रास्ते में वो जा नहीं सकता। जिस जगह वो खड़ा है वो उसे रास नहीं आता। अब उसकी जिंदगी एक प्रॉब्लम बन गई है और वो कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स फिर उसके अपने बच्चों में भी जा रहा है। तो ये पूरा पूरा सारा वातावरण, पूरा समाज ऐसी ही अवस्था का शिकार हो गया है। तो शिल्पा बहन ने कहा था हम जागृति का कार्य शुरू करें, यूथ की स्थिति खराब है। तो यूथ की स्थिति खराब के पीछे उसके माँ बाप हैं जिन्होंने दबा दबू के उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहा। उनकी तो उम्र हो गई, वो बूढ़े हो गए, अब बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। अब उसको कौन समझाए? माँ बाप के प्रति विश्वास उसका खोज गया है, सही है नहीं कोई बताने वाला, तो भटक रहा है। और रहा सही कसर मीडिया ने गोबर परोस करके गोबरमयी बना दिया सबके दिमागों को। तो सबको गोबर के अलावा कुछ समझ में आता नहीं, गोबर के अलावा कुछ सूझता नहीं। तो पूरा सब गुड़ गोबर हो गया। अब गुड़ गोबर एक कहावत है, मुझे अभी अभी आया, गुड़ गोबर किसी ने क्यों कह दिया, किसी ज्ञानी ने। तो उसका मेरे को अभी अभी समझ में आया ये बात कि भाई गुड़ को अगर गोबर में मिला दो तो गुड़ अपनी सारी उपयोगिता खत्म कर देता है, वो गोबर ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुड़ और गोबर। यानी कि अच्छा खासा गुड़ था जिसे खाते स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसे गोबर में मिला दिया, अब गुड़ भी गोबर हो गया। तो ये समाज का हाल है। जो यूथ गुड़ जैसा था उसे शहंशाह आला ने गोबर में मिक्स कर दिया। अब वो यूथ गुड़ गोबर हो चुका है। अब इनका क्या हो सकता है? अब आप गोबर के अंदर किशमिश मिला दो, आप काजू मिला दो गोबर में, अखरोट मिला दो, बादाम मिला दो, हैं बीज मिला दो, पर है तो वो गोबर ही। करोगे क्या उसका? खिला तो नहीं सकते किसी को। हाँ, पर मैंने कुछ भक्तों को गोबर खाते भी देखा, वीडियो बना रखे थे उन्होंने गोबर खाने के, देखो ये बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। गोबर में नहा भी रहे थे। मैंने कहा वाकई भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। तो सोचो गोबर में किशमिश विशमिश ड्राई फ्रूट मिला दो क्या होगा, वो गोबर ही बन जाएंगे ना सारी सारी चीजें।
एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, एक बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई। क्या होगा, वो गोबर ही बन जाएंगे ना सारी सारी चीजें। तो यदि गोबर को समझ लोगे तो समाज को समझ लोगे। आज का समाज गोबर समाज है, कुछ भी कर लो वहीं का वहीं हो गया है हाल। लेकिन इस बात को समझने वाले भी हैं कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि समाज गोबर हो गया है। वही लोग काम के हैं जो ये समझते हैं परिवर्तन उनसे ही आने वाला है। तो जो गोबर में मिक्स हो चुके हैं शिल्पा बहन, उनको तो सोचना ही छोड़ दो। लेकिन जो ये बात समझ रहे हैं कि सब गुर गोबर है, वो हमारे काम के हैं, उनको जागृति की तरफ लेके आओ। बाकी उनका तो कुछ हो नहीं सकता भाई। उनके तो उपले ही बनाए जा सकते हैं, और उपले का काम क्या, उपले बनने के बाद उनका इस्तेमाल क्या होता है आप बताइए। बस जल जाएंगे और उनसे फिर जलने के बाद लोग सबक लेंगे, तो थोड़ा सा उनका पीछे गोबर के रहेगी उपलों हमारी का एक ही समाज उपयोग रह जाती व्यवस्था। है, अग्नि के हवाले किया जाएगा, उससे कुछ पकाया जाएगा, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब कोई कहे यार मेरे गोबर में तो काजू मिले हुए हैं, तो भैया तू खा ले उसे, जलाने की जगह तेरी मर्जी, हम कोई मना कर रहे हैं। तो चीनी मिला गोबर में, तो देसी घी मिला ले गोबर में, खा, कोई और तो नहीं खाएगा भाई। अब कोई कहे भाई गोबर बहुत बढ़िया चीज है, हाँ भाई उससे मच्छर भाग जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं, तो इसका मतलब बस केवल इतना ही उपयोग रह जाता है। तो सोचिए समाज का हाल और समाज का जो चित्रण आज हुआ है, तो आपको रियलाइज हुआ कि समाज की आज स्थिति क्या है। तो जो जो गुण गोबर का हिस्सा बन चुका, उसे तो आप जागृत नहीं कर सकते, उनका तो छोड़ना ही श्रेष्ठ है। जो इस बात को समझ रहे हैं, बस वही परिवर्तन आ सकता है, उनकी तरफ फोकस कीजिए। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म तो जो अभी भी गुण है उनके लिए है, जो गुण गोबर में मिक्स हो चुका है उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। बेकार में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। होगा क्या, इस प्लेटफॉर्म की जो अग्नि दहकेगी उसमें फिर आप जल जाओगे। यहाँ तो फिर बहुत कुछ होना है। तो इसलिए बहुत से सहजी, आई एम सॉरी, उनके लिए जो गोबर मिक्स हो चुके हैं गोबर में, उनके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। तो आज कहावत समझ में आ गई, गुड़ गोबर। अब कोई कैसे समझे भाई ये गुड़ गोबर में मिक्स हो चुका। जैसे ही वो मुंह खोलेगा, 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा, मुंह खोलते ही बस समझ जाना। आपके लिए आसान हो जाएगा छांटना। और मुंह कई जगह खुलते हैं, फेसबुक पे खुलते हैं,